हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आलोक और आप मेरे साथ देख रहे हैं कॉमर्स विद केवीएन आलोक सर। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है गुडविल, जो कि सीबीएसई या किसी भी आईएससी एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के लिए इजीली पूछी जा सकती है। अब अक्सर मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आते हैं कि सर हम गुडविल के रटे रटाए मीनिंग्स तो जान लेते हैं, इट इज़ द रेपुटेशन और द ब्रांड वैल्यू, लेकिन क्या हम सही मायने में इसे समझ पाते हैं? नहीं। आइए इस वीडियो में हम गुडविल और उससे जुड़ी हुई सारी टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग इजी से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल हम कह तो देते हैं ब्रांड वैल्यू या रेपुटेशन, लेकिन इसका सही मायने क्या होता है? मान लीजिए किसी भी मार्केट में 4 शॉप्स हैं, शॉप ए, बी, सी और डी, और चारों ही शॉप्स ने 5 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स अपने शॉप्स में कर रखे हैं, जिस पर वो 10% का इजी रिटर्न कमाते हैं, विच इज अराउंड 50,000। पर वहीं पर शॉप डी, जो कि 5 लाख रुपीस डालकर यूजुअली 60,000 रुपीज कमाता है। अब जहां पर शॉप ए, बी और सी 50,000 कमा रहे हैं, वहीं पर शॉप डी जो 60,000 यानी कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहा है, वो उसकी ब्रांड वैल्यू यानी कि गुडविल की वजह से कमा रहा है, जो कस्टमर्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर क्या होता है। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। मिस्टर राम कोई शॉप खरीदना चाहते हैं और मिस्टर श्याम अपने किसी भी रीजन की वजह से अपनी कोई भी शॉप को सेल करना चाहते हैं। अब मिस्टर राम मिस्टर श्याम के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी ये, मान लीजिए मोमोज की शॉप है, तुम अपनी ये मोमोज की शॉप मुझे बेच दो और तुमने इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है वो पैसे मुझे ले लो। मिस्टर श्याम कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने इतने सालों से इस बिजनेस को चलाया है और इसका जो आज मार्केट में रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू बना है, उसके वजह से मैं 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाता हूँ, विच इज गुडविल। सो मिस्टर राम कहते हैं कि ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिस्टर श्याम बताते हैं कि आप देख सकते हैं कि सभी ने 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है और 50,000 रुपीस कमा रहे हैं, विच इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हर किसी ने 5 लाख रुपए डाले और उसके बदले 10% का रिटर्न कमा लिया, जबकि मैंने उसी पैसे पर 60,000 रुपीस का रिटर्न कमाया, विच इज 10,000 मोर देन अदर बिजनेसेस। ये मेरी गुडविल की वजह से है। अब मिस्टर राम कहते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी एसेट्स और लायबिलिटी पे करने के बाद ये 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दूंगा, और ये जो पैसे मिस्टर श्याम को देने के लिए तैयार हुए हैं मिस्टर राम, दिस इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो स्टूडेंट, हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखा? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डाला जाता है। व्हाट इज एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड हमने इसमें यह भी सीखा कि व्हाट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट, विच इज कॉल्ड गुडविल। अब हम देखेंगे कि हमारा एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। जहां पे हमारे बाकी के बिजनेसेस 50,000 रुपीज का बिजनेस कर रहे हैं एंड ऑन एन एवरेज वो हर साल 50,000 रुपए का बिजनेस कर लेते हैं। सो ऑन एन एवरेज अर्थात मीनिंग हर ईयर में वो 50,000 रुपए की एक एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। पर वहीं जो हमारे मिस्टर श्याम हैं, वो किसी ईयर में 60,000, किसी में 70,000, किसी में 80,000 या किसी साल में वो 30,000 भी कमा सकते हैं, विच इज देयर सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकाली जाती है? आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 50,000 माइनस जो भी आपकी एक्स्ट्रा अर्न अमाउंट है, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। तो आई होप आपको यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू समझ में आ गई होगी और उसकी मीनिंग भी समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक होमवर्क देकर जाता हूं। आप मुझे बताएंगे, क्या आपने गुडविल के कैट गुडविल, डॉग गुडविल और रैट गुडविल के बारे में सुना है? अगर आपने सुना है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने नहीं सुना तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।